नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए चलते हैं धमतरी की ताजा तरीन खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने धमतरी में अपनी 13वीं जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान धमतरी, बालोद और कांकेर जिले में संबंधित कुल 32 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इनमें एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 77 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने 40 वर्षीय युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यह जन सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की डॉक्टर किरणमयी नायक, प्रभारी सदस्य दीपिका सोरी और सह प्रभारी सरला कोसरिया उपस्थित थी। उन्होंने महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की। आयोग की यह प्रदेश स्तर पर 408वीं जन सुनवाई थी। आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों में सबसे अजीबोगरीब प्रकरण 77 वर्षीय विधवा महिला का था। महिला ने शिकायत की कि 40 वर्षीय युवक उसे अपने साथ घर ले जाने की बात करता है। आवेदिका का बेटा मानसिक रूप से बीमार है और युवक की उसकी संपत्ति हड़पने के इरादे से महिला को लगातार परेशान कर रहा है। इस मामले में आयोग ने बालोद की महिला संरक्षण अधिकारी को 1 साल तक नियमित निगरानी करने और प्रति सप्ताह महिला की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है। साथ ही गांव वालों से जानकारी जुटाने और बालोद थाने से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सखी सेंटर बालोद को निर्देशित किया गया। इन निर्देशों के आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। आज हमारी धमतरी में लगातार 13वीं जन सुनवाई है। पूरे छत्तीसगढ़ का मेरा आयोग का 2 टेन्योर 6 साल का पूरा हो रहा है और प्रदेश स्तर पर 408 नंबर की जन सुनवाई है। आज यहाँ पर 32 मामले हैं, जिसमें धमतरी, बालोद और कांकेर 3 जिलों की जन सुनवाई यहाँ पर इकट्ठा है। आज पहला ही जो मामला था वो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के था। आवेदिका जो थी पिता का अनुकंपा चाहती थी और उसके पिता ने जो दूसरा विवाह किया था, सौतेली माँ अपने बेटे के लिए अनुकंपा भी चाह रही थी और अपने लिए पेंशन चाह रही थी। तो आज आयोग की तरफ से यह निर्णय किया गया कि आवेदिका जो बेटी है, बीए कर चुकी है, उसे पिता की अनुकंपा दिया जाए और उसकी सौतेली माँ को पेंशन दिया जाए। और इस पूरे काम को कराने के लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर को पत्र लिखने का काम किया है और यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर कांकेर की इस पूरे मामले को डिसाइड कराएंगी। एक आज हमारे पास 77 साल की विधवा महिला ने 40 साल के आदमी के खिलाफ शिकायत किया था कि ये मुझे छेड़ता है, मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। और उस आवेदिका का बेटा थोड़ा मानसिक रोगी है, उसने भी यहाँ पर खूब गाली गलौज किया था। तो इस मामले को अभी हमने 1 साल तक निगरानी के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बालोद को दिया है कि इनकी रेगुलर जांच करें और पता भी करें और उनके खिलाफ ज़रूरत पड़े तो एफआईआर कराएं। एक मामले में महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहा है कि घरेलू हिंसा का मामला बना दे आवेदिका की तरफ से। एक मामला भरण पोषण का न्यायालय में चल रहा था तो नस्तीबद्ध किया गया है। एक मामले में एफआईआर थी तो नस्तीबद्ध किया गया है। एक बेटी ने अपनी माँ और भाइयों के खिलाफ यहाँ केस पेश किया था। पिता की पेंशन 35,000 उसकी माँ को मिल रही है और एक भाई और उसकी पत्नी उनके साथ रहते हैं और बेटी को घर से निकाल दिया है और पहले की समझाइश में 5,000 रुपये प्रति माह बेटी को दे रहे हैं। तो एक मुश्त जो भरण पोषण की राशि, पिता का जो पैसा है, उसमें से 3 लाख रुपए देने के लिए आवेदिका की जो माँ है अनावेदिका, वो तैयार हुई है और वो 3 लाख रुपए कलेक्टर के सामने दूंगी उसने कहा है। तो कलेक्टर धमतरी के सामने उनको यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों को उपस्थित करेंगी मंगलवार को और वो 3 लाख रुपए अपनी बेटी को देंगे। एक केस में जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे और बागोडार विकासखंड या कुछ ऐसा विकासखंड नाम है, हाँ, कांकेर का एक विकासखंड है, यहाँ के दोनों रहने वाले थे। तो हमने उसमें चिट्ठी बना रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी उस विकासखंड के अतिरिक्त अन्य विकासखंडों में दोनों का ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो दोनों एक जगह पर ना रहें। एक मामला था एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो धान खरीदी केंद्र में काम करती थी, उसका नियमित वेतन नहीं मिल रहा था। तो अब उसका वेतन तो मिल रहा है पर वो उसका वेतन ना काटे और यदि ऐसा कोई वेतन काटने का होता है
तो वो दोबारा आयोग को शिकायत कर सकती है। आज एक मामले में एक आवेदिका जिसका पति मर चुका है और उसकी 4 माह की बेटी है, उस 4 माह की बेटी के लिए भरण पोषण का उसके पास साधन नहीं है और उसका ससुर यहाँ तहसील ऑफिस में क्लर्क के पद पर है, तो वो समझाइश दिए जाने पर शादी का पूरा सामान वापस करने तैयार है और 10,000 रुपये प्रति माह अपनी बहू और नातन के लिए भरण पोषण देने के लिए तैयार है और बच्चों से मिलने का भी उनको मौका मिलेगा और बच्ची के लिए अपने घर में पारिवारिक आयोजन भी वो कर सकेंगे। और इसके लिए भी हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंचार्ज किया है, 2 साल तक इनकी ऑब्जर्वेशन करें। 32 मामले टोटल हैं और मेजॉरिटी शायद धमतरी के मामले हैं। 19 मामले कांकेर से। देखिए 6 साल में 408 सुनवाई आज तक हो गई है। आज के बाद अभी 5 सुनवाइयाँ और होनी है और कायदे से इसमें हम जो हर ज़िले का है उसको हमने नहीं जोड़ा है। जैसे आज 3 जिलों की सुनवाई है तो हम एक ही काउंट कर रहे हैं उसको, पर ये यहाँ धमतरी ज़िले में 13वीं बार हम उपस्थित हुए हैं 6 साल में। तो ये इस तरीके से हर ज़िले का कई राउंड दौरा हो चुका। 13वीं बार यदि हम यहाँ आए हैं तो मान के चलिए बस्तर के और सारी जगहों पे भी 11-12 बार हो गया, नारायणपुर बीजापुर में 2-2 बार हो गया। तो इस तरीके से हमारी जन सुनवाई लगातार नियमित चली है और ओवरऑल अब हमारी फाइनल रिपोर्ट हम 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। तो ये थी हमारी शहर और जिले से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।